हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार। अगर मैं आपसे कहूं कि पृथ्वी के पिघले हुए कोर के भाग में वैज्ञानिकों ने एक डोनट के समान संरचना को खोज निकाला है, तो डियर शायद जानकर आपको आश्चर्य हो। लेकिन आपका यह आश्चर्य तब और भी अधिक बढ़ जाने वाला है जब मैं डियर आपसे यह कहूंगा कि वास्तविकता में यह जो डोनट लाइक स्ट्रक्चर है, यह स्ट्रक्चर इवन इतना हायर साइज का है कि हमारे सौरमंडल और ब्रह्मांड के कई ग्रहों से बड़ा इस रिंग का आकार है। और यह रिंग इतनी महत्वपूर्ण है कि शायद अगर यह ना होती तो पृथ्वी पर आपको जीवन देखने को कभी नहीं मिलता। ये एक बड़ी डिस्कवरी है और वैज्ञानिकों ने इस डिस्कवरी को करते हुए यह बताया कि भाई ये जो क्षेत्र है ये पृथ्वी के मोल्टन अर्थात पिघली हुई अवस्था में उपस्थित बाहरी कोर में देखने को मिला है। आइए चर्चा करते हैं इसके बारे में और समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। परंतु मैं चर्चा में आगे बढ़ूं उसके पहले याद रखिए कि स्टडी IQ के प्रीमियम प्रतिज्ञा प्लस बैचेस 10 सितंबर से नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है और 11,000 का कैश प्राइस हर वीक आपको प्रोवाइड करा जाएगा और साथ ही ये टेक्निकली फ्री होने वाले हैं। सारी फी रिटर्न कर दी जाएगी आपको। कैसे, आगे वीडियो में समझेंगे। साथ ही हमारे जो ऑप्शनल के बैचेस हैं अर्थात ज्योग्राफी ऑप्शनल अगर आप तैयार करना चाहते हैं मेरे साथ तो डेफिनेटली आप हमारे प्रतिज्ञा प्लस बट ऑप्शनल के बैचेस आप इनमें ज्वाइन कर सकते हैं। ज्योग्राफी मेरे साथ पढ़ सकते हैं। कैसे, आगे चर्चा करते हैं। परंतु पहले हम अपनी खबर पर वापस आए। ध्यान दीजिए, अभी अभी कुछ समय पहले जो पृथ्वी का बाहरी कोर है इसमें वैज्ञानिकों ने डोनट के समान संरचना को खोज निकाला है। वास्तविकता में यहां पर वैज्ञानिकों का यह कहना था कि भाई जितनी जानकारी वास्तविकता में हमें बाहरी ग्रहों की सतह की है उससे कहीं कम जानकारी हमें हमारे पृथ्वी के आंतरिक भागों की है, इंटरनल स्ट्रक्चर की है, जहां सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह डायरेक्टली नहीं समझा जा सकता। वास्तविकता में भूकंप की तरंगों के माध्यम से पृथ्वी के केंद्रीय भाग तक पहुंचना तथा इसमें जो धातुएं उपस्थित हैं उनके अंदर वलन की खोज करना, यह एक रिमार्केबल डिस्कवरी है, एक रिमार्केबल अप्रोच भी है भूवैज्ञानिक खोजों की। साथ ही आप यहां पाएंगे कि शोध में यह बताया गया कि जो कोर हमें डोनट के आकार में दिखाई दे रहा है वो स्थान वास्तविकता में भूमध्य रेखा के समानांतर उपस्थित है पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्र में। साथ ही वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि पृथ्वी के बाहरी कोर को समझने में हमें इस प्रकार से काफी ज्यादा सहायता मिलने वाली है, क्योंकि डियर ये जो डोनट लाइक स्ट्रक्चर की हम चर्चा कर रहे हैं ये एक विशाल डायनामो की तरह कार्य करता है और यह डायनामो पृथ्वी के सुरक्षा कवच कहे जाने वाले जो गुरुत्वीय जो क्षेत्र है इसका निर्माण करता है। आप ये कह सकते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग एक ऐसे स्ट्रक्चर का है जो अपने आप में अपने अंदर एक अलग ग्रह को लिए हुए है। हो सकता है कि जानकर आपको बड़ा आश्चर्य हो, पर रियलिटी कुछ यही बताती है। वास्तविकता में आप पाएंगे कि अगर यह हमारी पृथ्वी है, यह हमारी अर्थ है, तो डियर इस अर्थ में आपको दिखाई देगा एक अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर में एक पोर्शन जहां आपको तरल अवस्था में देखने को मिलेगा, उपस्थित मिलेगा। वास्तविकता में एक ऐसा भाग जहां पर मोल्टन मैटर उपस्थित है, तरल धातुएं उपस्थित हैं। अर्थात हमारी पृथ्वी अंदर से पूरी सॉलिड नहीं है, लेकिन आप यह भी नोटिस कर पाएंगे कि ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है डियर, ये पोर्शन अंदर से सॉलिड है। अर्थात आपको जो हमारी पृथ्वी है ये यहां तक के भाग में लगभग 5100 किलोमीटर की गहराई तक फुल्ली सॉलिड दिखाई देगी। और ये जो सॉलिड अर्थ है इसके अंदर वाला जो ये पोर्शन आपको दिखाई देगा ये कहलाता है हमारा बाह्य कोर या आउटर कोर। और ये जो आउटर कोर है डियर, ये आउटर कोर मोल्टन अर्थात तरल अवस्था में है और वैज्ञानिकों ने इसी तरल अवस्था के अंदर पाया है कि कुछ इस प्रकार से डोनट की संरचना में तरंगे और धाराएं उपस्थित हैं। और ये जो तरंगे और धाराएं हैं ये वास्तविकता में पृथ्वी के अपने मैग्नेटिक फील्ड को जन्म देती है। और ये जो गुरुत्वीय क्षेत्र है और साथ में मैग्नेटिक फील्ड है,
खासकर यह जन्म देता है एक ऐसे सुरक्षा कवच को, जो सुरक्षा कवच वास्तविकता में हमारी पृथ्वी का उन तरंगों से बचाव करता है, उन ज्वालाओं से बचाव करता है जो ज्वालाएं डायरेक्टली हिट करती हैं और सूर्य से बिलोंग करती हैं। अब आप इमेजिन करें कि अभी से कुछ समय पहले ही यह खबर भी आई थी कि अब तक इस 21वीं शताब्दी का सबसे खतरनाक सौर ज्वालाओं का सामना करा है अर्थ ने। मैंने इस पर सेपरेट वीडियो भी बनाया था जहां हमने चर्चा भी करी थी कि सूर्य से आने वाली ये जो ज्वालाएं हैं, ये ज्वालाएं बहुत आसानी से हमारी पृथ्वी पर ना केवल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को डिस्ट्रक्ट कर सकती हैं, इवन अगर ये सुरक्षा कवच जो इन धाराओं के कारण जन्म लेता है, ये सुरक्षा कवच अगर ना हो, ये मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटोस्फीयर इस स्थान पर ना हो, तो डियर ये सौर ज्वालाएं हमारे ग्रह पर प्रवेश कर जाएंगी। और ये जो डोनट लाइक स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं वैज्ञानिकों का यह कहना है कि इसी संवहनी धाराओं से संबंधित है। इन्हीं से संबंधित एक और न्यूज अभी से कुछ समय पहले आई थी कि पृथ्वी के चारों ओर कहीं इन्हीं धाराओं के कारण ही तो नहीं हमारा एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। इस प्रकार की खबरें भी हमें देखने को मिली थी। ये सारा ही जानकारी ये बताती है कि हम अभी भी, जो स्टार्टिंग में मैंने लाइन कही कि आज भी हम अपनी पृथ्वी के पूरे आंतरिक भाग को समझ नहीं पाए हैं, और इसका कारण मूलतः स्पष्ट है। वास्तविकता में इस प्रकार से अनुसंधान करना एक खासा कठिन अप्रोच है। भूकंप की तरंगों के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझना और इन सिस्मिक वेव्स के आधार पर उस संरचना में होने वाले परिवर्तनों को समझना, यह एक अपने आप में टफ टास्क है। स्टिल ह्यूमंस आर वेरी स्मॉल इन फ्रंट ऑफ नेचर। हम आज भी प्रकृति के समक्ष बहुत छोटे हैं। आप इमेजिन करिए कि जिन संवहनी धाराओं की मैं चर्चा कर रहा हूं, इस प्रकार की धाराएं आपको पृथ्वी में और भी कई स्थानों पर देखने को मिलती हैं। अगर मैं कहूं आपसे कि यह है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यह है पृथ्वी, और आपको इस स्थान पर देखने को मिलेगा, यह कोर का हिस्सा है। यहां सेंटर पे एक सॉलिड कोर है, और आप इमेजिन करें कि एक बड़ी सी बॉल के अंदर पानी भरा हुआ है और उस बॉल के अंदर एक छोटी सी ठोस बॉल और भी है। और शॉकिंगली अगर मैं आपसे कहूं तो भाई, अगर पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूम रही है तो डियर इसी पानी के अंदर भरी हुई ये बॉल पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूम रही है। अर्थात ये बॉल भी रोटेट कर रही है, लेकिन दूसरी दिशा में। और साथ ही आप यह भी पाएंगे कि ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस पोर्शन में इस स्थान पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस किसी स्थान पर आपको जो संवहनी धाराएं हैं ये भी निर्मित होती हुई दिखेंगी। अर्थात कुछ संवहनी धाराएं आपको इस प्रकार से यहां निर्मित होती हुई दिखती हैं, और कुछ संवहनी धाराएं आपको इस प्रकार से इस स्थान में निर्मित होती हुई दिख रही हैं। अर्थात हमारी पृथ्वी पर ये जो मोल्टन स्टेट उपस्थित है, इस मोल्टन स्टेट में चलने वाली ये धाराएं अगर सतह के पास हैं तो डियर ये हमारे महाद्वीपों को शिफ्ट करती हैं, और अगर यही धाराएं हमारे कोर में उपस्थित हैं तो ये कोर में उपस्थित धाराएं हमारे मैग्नेटोस्फीयर का, अर्थात हमारे जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका निर्माण करती हैं। और यह निर्माण अभी की खबर में यह बताता है कि एक डोनट लाइक स्ट्रक्चर के रूप में उपस्थित है। यह इन्हीं संवहनी धाराओं से संबंधित है, ऐसा अब तक माना जा रहा है। वहीं अभी से बीती न्यूज अगर आपने देखी हो तो आपको पता होगा कि कहीं ये हमारे पृथ्वी के चारों ओर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड को जन्म तो नहीं दे रहा। यह भी अभी एक चर्चा का विषय है। आई होप आपके लिए इंफॉर्मेशन महत्वपूर्ण रही होगी, बट चिंता ना करें, एक और अपडेट है आपके लिए। अगर आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो याद रखिए कि स्टडी आईक्यू के जो प्रीमियम प्रतिज्ञा प्लस बैचेस हैं, जिनकी मैंने अभी से कुछ समय पहले आपसे चर्चा करी थी, याद रखिए कि इन बैचेस में अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं करा है तो डियर आप एनरोल कर सकते हैं। इन बैचेस में आपको विशेष सुविधा दी जाएगी, मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम, एसआईपी अर्थात सक्सेस इन प्रीलिम्स का प्रोग्राम, ताकि आपका प्री क्वालिफाई हो सके, आपकी फुल फी रिटर्न की जा सके, आपके अंदर मोटिवेशन बना रहे। इसके लिए आपको इन बैचेस में स्पेशली प्रोवाइड करा जाएगा आपका हर वीक टेस्ट। इस टेस्ट में अगर आप फर्स्ट रैंक लाते हैं तो आपको 11,000 का कैश प्राइज दिया जाएगा, ताकि आप मोटिवेटेड फील कर सकें।
अमृतसर के साथ पॉलिटी सब्जेक्ट के साथ आप इन बैचेस में ज्वाइन हो सकते हैं। अमृतसर से आप पॉलिटी पढ़ सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आपका वैकल्पिक सब्जेक्ट अर्थात ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, जो कि होना भी चाहिए, रीजन इज ये एकमात्र ऐसा ऑप्शनल है जो यूपीएससी के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को हाईली डोमिनेट करता है। इस ऑप्शनल के माध्यम से आप अपने प्री का सिलेबस, वो पोर्शन जो ज्योग्राफी एनवायरनमेंट में आता है, इसे आसानी से कवर कर पाएंगे। और ध्यान दीजिए, प्री में ज्योग्राफी ऑप्शनल अगर आपने पढ़ा है तो प्री में लगभग 30 से 35 क्वेश्चंस जो डायरेक्टली बिलोंग करते हैं ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से, देवर लाइक अ पीनट फॉर यू, आपके लिए बेहद आसान होने वाले हैं, क्योंकि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी होगा। 300 प्लस मार्क्स की स्ट्रेटेजी के साथ मैं इन बैचेस में पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2 अर्थात पूरा ऑप्शनल सब्जेक्ट कवर करने वाला हूं। चाहें तो ज्वाइन हो सकते हैं। 14,999 की कॉस्ट पर ये बैचेस आपके लिए अवेलेबल हैं। याद रखिए 16 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। सेकेंडली 24,999 की कॉस्ट पर आपको प्रतिज्ञा प्लस बैचेस अवेलेबल हैं, जो आपके यूपीएससी के प्री मेंस इंटरव्यू तक की तैयारी कराते हैं। याद रखिएगा, दोनों ही कंडीशन पर आपको यूज क्या करना है। आपको जो भी कॉस्ट मैंने अभी बताई, ये सबसे कम कॉस्ट है, और ये कॉस्ट आपको तभी देखने को मिलेगी जब आप फैकल्टी कोड का यूज करते हैं, दैट इज AK लाइव कोड। इस AK लाइव कोड को ध्यान दीजिए, आपको यूज करना है एडमिशन के वक्त, ताकि आपको मिनिमम कॉस्ट मिल सके। डोंट पे एक्स्ट्रा। इस कोड का यूज करते हुए आप इन बैचेस का पार्ट बने। इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में मैं डियर आप सभी सीरियस IAS एस्पिरेंट्स को इन बैचेस में देखने वाला हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।